नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में उत्तराखंड के फार्मासिस्ट किस प्रकार से अपना रिन्यूअल प्रोसेस करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि वर्तमान में पीसीआई है क्या? पीसीआई जनरली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो फार्मेसी संस्थानों पर और जितने भी फार्मेसी के रजिस्ट्रेशंस होते हैं उन पर अपना नियंत्रण रखती है। तो वर्तमान में जैसा कि आपको पता होगा कि पीसीआई ने वर्तमान में क्या किया है, पीसीआई ने वर्तमान में एक नया पोर्टल अपना लॉन्च किया है जो कि पीआरटीएस यानी कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि हर फार्मासिस्ट इसके थ्रू क्या हो पाएगा, ट्रैक हो पाएगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लॉन्च किया है। तो इसके तहत इन्होंने स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली फार्मेसी कर रहे हैं, इसके भी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए आइदर वो बी फार्मा कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, मास्टर्स इन फार्मेसी कर रहे हैं, तो उनके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे मैंडेटरी किया हुआ है, ताकि भविष्य में जब वो अपनी डिग्री लेके निकलें या डिप्लोमा लेके निकलें तो उनको काउंसिल पे रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये रजिस्ट्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे, ये इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको गूगल क्रोम ओपन करना है। जनरली आप किसी भी तरीके के ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स भी हो सकता है, गूगल क्रोम भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि हम लोग कंटिन्यूएशन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने ये पाया है कि क्रोम यहाँ पे बेस्ट वर्क कर रहा है। और हाँ, रजिस्ट्रेशन आप सेल फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं या सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं या लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि क्रोम से ये बेटर चलेगा। और स्पीड आपको देख के चलनी पड़ेगी, सबसे मेन है इसमें इंटरनेट की स्पीड। अगर स्पीड आपकी प्रॉपर नहीं है, तो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने में आपको समस्या हो सकती है। तो ध्यान दें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो पोर्टल की स्पीड सॉरी इंटरनेट की स्पीड क्या हो, ठीक हो। ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्रोम ओपन करना है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पीसीआई। पीसीआई सर्च करने के बाद में सबसे पहला जो लॉगिन आ रहा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसको हमको टैप करना है। इसको टैप करते ही एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें हमको सेलेक्ट करना है डिजी फार्मा मेड। ये हाईलाइट हो रहा है, देखिए। यही एक न्यू पोर्टल है जो पीसीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इस पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर टैगलाइन दी हुई है, योर लाइफ मिशन ड्राइवन बाय अवर लाइफ एंडीवर। तो इसे हमें ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है, हमारा काम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को कराना। ठीक है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, फार्मासिस्ट आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। तो हम क्या है, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमको इस स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें पहला पार्ट आता है सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन पर जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिस्टर या मिसेस जो भी आपकी सैल्यूटेशन है वो आप करेंगे। ठीक है, जनरल स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो मिस आएगा या मिस्टर आएगा, और अगर आप मैरिड हैं तो मिसेस आ जाएगा, है ना? देन एंटर योर फर्स्ट नेम, देन whatever you have to enter, then you have to enter your middle name, then you have to enter your last name. Okay, then फादर्स नेम क्या है आपका, मदर्स नेम क्या है। ध्यान दें कि जो भी नाम आप इसमें मेंशन कर रहे हैं वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट या हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपको भविष्य में प्रॉब्लम आ सकती है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही दें जिसे आप परमानेंटली यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इसी पर्टिकुलर नंबर पे आपका आईडी और पासवर्ड आएगा जिसको आप भविष्य में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। देन बात आती है कोर्स की। कोर्स पे जब आप टैग करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आएँगे। तो जनरली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं फार्मेसी में वो बी फार्म या फिर डिप्लोमा के होते हैं। बाकी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी सेलेक्ट कर लेना है ना? अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्म, ठीक है, बैचलर्स इन फार्मेसी सेलेक्ट कर लेना है। देन बात आती है इंस्टीट्यूट की। अब इस इंस्टीट्यूट पे टैग करते ही डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो पीसीआई से अप्रूव्ड है। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन उसी कैंडिडेट का होता है। एडमिशन लेने से पहले भी ये ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन उसी कैंडिडेट का होता है जो पर्टिकुलर कॉलेज पीसीआई से रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पर सभी पीसीआई से एफिलेटेड कॉलेज का नाम है। ठीक है, तो जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे सपोज दैट आप देवस्थली विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो देवस्थली विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी और देवस्थली विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, दोनों नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो सपोज दैट आप देवस्थली विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको जो भी आपका
एडमिशन कोऑर्डिनेटर है या फिर आपके एचओडीज़ हैं या फिर जो क्लास टीचर है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेट ऑफ एडमिशन या डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डेट ऑफ एडमिशन है। जैसे अगर किसी ने करंट ईयर में एडमिशन लिया है तो जनरली उसका जो डेट ऑफ एडमिशन होगा वो होगा अगस्त या फिर सितंबर, क्योंकि एडमिशन टाइम जनरली वही रहता है। ठीक है, देन यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया ही सेलेक्ट करना है। अगर आप एनआरआई हैं तो आप बाहर की कंट्रीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एड्रेस, तो स्टूडेंट एड्रेस में वो चीज़ मेंशन करनी है जो आपके आधार पे है, ठीक है? देन आपको एक कैप्चा ऐड करना है। कैप्चा ऐड करने के बाद में पोर्टल को सबमिट कर देना है, ठीक है? सबमिट करने में कुछ समय लग सकता है। अगर आप कैप्चा गलत डाल रहे हो ये भी हो सकता है। कैप्चा में ध्यान देने वाली बात यही होती है कि आई और ओ में जनरली कन्फ्यूज़न होता है। ओ और 0, आई और 1 में कन्फ्यूज़न होता है। तो ये कैप्चा का कन्फ्यूज़न आप लोग अपना सही यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है? देन जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करके आपके सेल फ़ोन पे जो नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था उस पे एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और सेम आईडी पासवर्ड आपकी मेल पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम साइन इन करेंगे, साइन इन करके हम इनको लॉगिन कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, उन डिटेल्स को हम आसानी से फिल कर सकते हैं। और आगे चल के जैसे डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के पश्चात आगे आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इसी पर्टिकुलर ट्रैकिंग सिस्टम से, जैसा कि मैंने बताया कि इसका नाम ही पीआरटीएस है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, पीआरटीएस, ठीक है? तो इसके थ्रू आप आगे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंटिन्यू कर पाएँगे आने वाले टाइम पे, रिन्यूअल प्रोसेस भी कंटिन्यू कर पाएँगे। जैसे कुछ स्टेट्स ने रिन्यूअल प्रोसेस ऑनलाइन किया हुआ है, कुछ स्टेट का ऑफलाइन है, कुछ स्टेट्स में स्पीड पोस्ट के थ्रू रिन्यूअल प्रोसेस किया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। तो ये सारी समस्याएँ आने वाले समय में क्या हो जाएँगी, दूर हो जाएँगी। बाकी अपनी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि फैकल्टी रजिस्ट्रेशन और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है पोर्टल फिल करने में तो आप हमको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।